यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, टेंथ क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सभी फॉर्मूलेज आपको बता दिए थे और उसमें कुछ अब मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से करने हैं। मीन्स फॉर्मूले तो हमारे वही यूज़ हो रहे हैं, बस थोड़ा सा पढ़ के हमें उनको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो आप इसमें एन एस टर्म का फॉर्मूला याद कर चुके हैं, इसके साथ साथ आपने एन एस टर्म का जो हम योग निकालते हैं आप उसको भी आप समझ चुके हैं और जो लास्ट टर्म होती है उसका भी फॉर्मूला आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी किताब के ही, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं एंड दे आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे अब क्वेश्चन है आपका कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। अब वो कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, थर्ड टर्म और सेवन टर्म जो उसका योग है वो उन्होंने 6 दिया हुआ है। अब जो हमारी थर्ड टर्म है वो कह रहे हैं तीसरे पद का योग, तीसरे पद और सातवें पद का योग 6 है। तीसरे पद का और सातवें पद का योग 6 है। तो तीसरे का मतलब क्या हो गया, a + 2d। तीसरा पद हमारा कौन सा हो गया, a + 2d। और जो हमारा सातवां पद है वो कौन सा हो गया, a + 6d। ठीक है ना, हमारा उस फॉर्मूले से a + n-1d करके जो हम निकालते हैं तो उससे हमारा जो हमारा थर्ड टर्म है वो तो आ गई a + 2d। थर्ड है तो 2d हो गया, सेवंथ है तो 6d हो गया। ए तो हमारा आना ही है। ठीक है, बजाय कि आप पूरा फॉर्मूला लिख के उसको आप करें a + n-1d, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको थर्ड पूछा है तो a + 2d हो गया, सेवंथ पूछा है तो a + 6d हो गया। ये कह रहे हैं कि इसका जो योगफल है, सम है, वो हमारा 6 है। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया, a + 2d + a + 6d = 6। ये हमें दिया हुआ है इन्होंने फर्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं ये, इसी के साथ इसी ही क्वेश्चन में, और उनका गुणनफल 8 है और इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल है वो हमारा 8 दिया हुआ है। अब इसका और इसका गुणनफल, यानी यहाँ तो हमने बीच में प्लस लगा दिया था, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन में पहले योगफल दिया हुआ है। अब फिर कह रहे हैं इनका गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या हो गया, a + 2d और a + 6d। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं आएगा, वो हमें दिया है 8। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर ये हमसे कह रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करिए। यानी अभी लगेगा तो योग का फॉर्मूला, 16 पदों के का योग ज्ञात करिए। फॉर्मूला वही लगेगा हमारा जो मैंने आपको n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d करके बताया है। फॉर्मूला तो एंड में वही लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें a और d की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं जैसा कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब पहला हमारा ये था, क्योंकि प्लस हो रहा है तो a + a और a प्लस लाइक टर्म्स 2d और 6d मैं इकट्ठा ले आया = 6। ये पहले वाले का चल रहा है इसका। ठीक है, ये a और a 2a हो गया प्लस 6 और 2 8d = 6। अब मैं इसको लोएस्ट टर्म में ला सकता हूँ, मैं इसको 2 से हर एक को डिवाइड कर सकता हूँ। 2 × 1 = 2 कट गया, a आ गया, 2 × 4 = 8 4 आ गया और 2 × 3 = 6, ये 6 आ गया। तो ये अब हमारी मेन पहली इक्वेशन बन गई, a + 4d = 3। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारा ये रहा, दूसरा केस ये वाला। ध्यान दें आप, ये दोनों केस इन्होंने हमें दे रखे हैं कि अगर सम इतना हो और मल्टीप्लिकेशन ये हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अब आप ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास आया है a + 4d = 3। ठीक है, a + 4d = 3। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी 3 - 4d फ्रॉम फर्स्ट। अगर फर्स्ट से मैं a की वैल्यू निकालूं तो 3 - 4d, ये मेरी वैल्यू आ गई a की। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को अगर मैं इसे या ले जो मेरा इसका गुणनफल है इसमें a की जगह लिख दूं
है ना, इसकी वैल्यू को। अब ये ए की जगह मैं लिख दूं 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d प्लस 2d हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह a की जगह 3 माइनस 4d और 6d हमें पहले दिया हुआ है, ये हमारा 8 है। यहां से 3, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4 में से 2 गए माइनस 2d और ये हो गया 3 प्लस 6 में से 4 के 2d इक्वल्स टू 8। यहाँ पे आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए मेरा क्या है 3, तो 3 3 9 माइनस बी स्क्वायर यानी ये मेरा b है, तो b को 2 बार करूँ तो 4 आ गया, 4d स्क्वायर, ये आ गया। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यही आ गया। आप देखिएगा जरा, मेरे पास आ गया 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9 और माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब d स्क्वायर है तो d इक्वल्स टू प्लस में माइनस में 1/2, ये मेरी d की वैल्यू आ गई है। यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो उसका थर्ड पद है, ठीक है, और जो उसका 7th पद है उसका योगफल 6 है और उसका गुणनफल 8 है, हाँ। तो उसके हिसाब से सबसे पहले मैंने सॉल्व करके पहले मैंने d निकाली। अब इस d की वैल्यू को ये जो मेरा फर्स्ट था मैं इसमें रख सकता हूँ, ठीक, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मेरा d जो आया है वो मेरा 1/2 आया है, d मेरा 1/2। तो a प्लस 4, d को रखो 1/2 इक्वल्स टू 3, a ये कट गया, 2 2 4, a प्लस 2 इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और a आ गया मेरे पास 1। एक बार ध्यान से देख लो बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसे माइनस में रखूं एक बार इसी में ही, तो a प्लस 4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3 और कट गया, 2 2 4 और a प्लस माइनस माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 3 प्लस 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ये 2 वैल्यू आ गई। अब हमें जो है 16 पदों का योग निकालना है। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 16 पदों का योग निकालिए, 16 पदों का योग निकालिए। अब आप ये 16 पदों का जब आप योग निकालेंगे तो आपको एक बार a1 लेके चलना पड़ेगा और एक बार a आपको 5 लेके चलना पड़ेगा। इसे आप ध्यान से एक बार दोबारा देख लें कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो थर्ड टर्म है और जो 7th टर्म है, इन दोनों का जो योगफल है वो 6 है, ठीक है। और थर्ड टर्म और 7th टर्म का जो गुणनफल है, यानी बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाओ या मत लगाओ, वो 8 है। तो आपको 16 पदों का योग निकालना है। तो 16 पदों के योग तक पहुंचने के लिए आपको पहले a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो योगफल था पहले मैंने उसे सॉल्व किया, ये भाई और भाई को पास ले आया, साथ ले आया, लाइक टर्म्स a और a, ये 2a हो गया, 2d और 6d ये 8d हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 6d ही रखा है। इसको मैं लोएस्ट टर्म में ले गया तो 2 से मैंने सबको कट कर दिया, ये मेरा a प्लस 4d इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली 3 माइनस 4d, क्योंकि गुणनफल 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरी a की वैल्यू आई है वो मैंने इस a की जगह मैंने वो वैल्यू रख दी, ये रख दी मैंने 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d। तो लाइक टर्म्स के हिसाब से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8।
यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, आप सब जानते हैं फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर क्योंकि a मेरा 3 था माइनस बी स्क्वायर क्योंकि b मेरा 2 था, तो 4 हो गया इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो 8 और 9 इधर आके माइनस हो गया और माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया हमारा d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। 1 ऊपर आ गया, 4 यहाँ से नीचे चला गया, d का स्क्वायर हटाएंगे यानी इसका वर्गमूल हो गया, तो ये हो गया 1/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 4d, उसमें एक बार मैंने जो है इसको वैल्यू को मैंने रखा a 4d, जो मेरा d आया, एक बार d प्लस में 1/2 रखा तो मेरी वैल्यू 1 आ गई, फिर मैंने एक बार माइनस में 1/2 रखा, मेरी वैल्यू 5 आ गई। अब इसका सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला आपका सेम वही जो मैं पहले आपको समझाया हूँ। इस वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ। सम निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1b, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि सम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 2a n/2 2a प्लस n-1d होता है। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं 16 पदों का योग निकालना है। मेरे पास a एक बार 1 है, मैं आपको 1 से निकाल रहा हूँ, 5 से आप अपने आप निकाल लेंगे, और d आया था मेरा 1/2, d मेरा 1/2 और n 16 है, n कितना है 16, तो 16/2 2 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि a मेरा 1 है प्लस n 16 माइनस 1 और d है 1/2, ठीक है, ये कट गया 8 आ गया, तो यहाँ से 8 2 1 2 प्लस 16 माइनस 1 इट विल बिकम 15 और ये 1/2, ठीक है, तो 8 2 प्लस 15/2 क्योंकि 15 एकम 15 नीचे 2 का 2 ही है। यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8 नीचे एलसीएम मेरा 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 2 2 4 प्लस 2 1 2 1 15, ठीक, तो ये आ गया 8 15 और 4 19/2, ठीक, 2 4 8, क्या बचा 4 into 19 यानी कि 76, ठीक, आंसर मेरा 76 आ गया। इस टाइप से आपको ये आंसर निकालने हैं, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हम क्या बता रहे हैं और आपको क्या करना है। इसी तरह आप एक बार इसमें 5 रख के, ये मैंने a को 1 रखा है तो क्योंकि दूसरा a मेरा 5 है तो 5 रख के भी आप इसका सम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ हमारे अलग टाइप के इस प्रकार से होते हैं, तो वो भी आपको करने हैं। मैं इसको आप नोट कर लें, फिर मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ अभी। ठीक है बेटा, आई थिंक अब आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके और भी आएंगे जिसमें आपको इसमें जैसे आपको सेकंड टर्म दे रखा, थर्ड टर्म दे रखी है, सिक्स टर्म दे रखी है, आपको कुछ अलग टर्म दी होती हैं, तो मैं ऐसा ही आपको क्वेश्चन अभी और बताता हूँ जिससे कि आप इसको समझें और अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी समझदारी है, उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी इसमें आएंगे वैसे, बट मैं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आप उसमें लिखें जरा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीसरे और नौवें पद, देखिए तीसरा और नौवां, इसमें बोल रहे हैं तीसरा और नौवां पद 4 और 8 है। कितना है? तीसरा तो 4 है और नौवां कितना है? 9 दे रखा है -8। ठीक, फिर कह रहे हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब इसका कौन सा पद शून्य होगा, अब इसमें आप देखिए ये हमसे कह रहे हैं कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो थर्ड टर्म है वो हमारी 4 है और जो हमारी 9th टर्म है वो हमारी -8 है। ठीक है, तो अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है तो वो हो गई a + 2d, और अगर मेरे को 9th टर्म निकालनी है तो वो हो गई मेरी a + 8d, यानी उससे कम हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला है n-1d, n-1 है तो n जब हम रखेंगे आपका 3 - 1 वो 2 आ जाएगा, तो ये a + 2d हो गया और 9 मेरा a + 8d हो गया। तो कह रहे हैं कि जो हमारा a + 2d है वो दे रखा है इन्होंने 4 और a + 8d वो दे रखा है -8। अब आपको इसमें से पहले क्या करना होगा, a और d की वैल्यू निकालनी होगी। अब a और d की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है, बल्कि वो क्वेश्चन इससे था डिफिकल्ट, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं आनी चाहिए। आप पहले इसमें a और d निकालिए, कोशिश करिए 2 मिनट के अंदर, तो मैं आपको इसको निकाल के बता ही दूंगा। हमें इसमें निकालना है कि कौन सा पद इसमें शून्य है, कौन सा पद इसमें शून्य है, तो वो बात है बात की। लेकिन पहले आप a और d निकालिए, सिंपल है, इससे आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे? आपस में इसको अगर आपने फर्स्ट मान लिया, इसको आपने सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये मेरा माइनस हो गया, ये मेरा माइनस हो गया, ये मेरा प्लस हो गया। देखिए हम कोई भी मेथड किसी एक्सरसाइज में सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे टॉपिक में भी काम में आता है। अब ये वाला जो है विलोपन विधि हमारा जो है पहले आया था, हमने पढ़ा है, लेकिन अब इस पर भी यूज हो रहा है ये। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये तो आपस में कट गया, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 8 में से 2 गए -16। ठीक है, क्योंकि बड़ा माइनस का है, इक्वल्स टू ये माइनस का था प्लस हो गया, तो 8 और 4 12। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 12/-6, यानी d आ गया -2, d आ गया -2। अब इस d की वैल्यू को चाहो तो फर्स्ट में चाहो तो सेकंड में, जैसे हम पहले करते आए, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट और सेकंड, तो मैं इसको फर्स्ट में रख लेता हूँ, तो a + 2, d कितना है -2 = 4, और a 2 × 2 = 4 = 4, और a = 4 इधर आती है +4, तो a आ गया हमारे पास 8, ये देखिए। ठीक है, अब d मेरे पास -2 है और a मेरे पास 8 है। अब हमें इसका शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, उसके लिए कौन सा पद, यानी an = फॉर्मूला होता है a + n-1d, तो कौन सा पद शून्य, यानी 0 रख लो, an की जगह 0 आ जाएगा। a क्या आया है 8 प्लस, ध्यान दें, n-1 और d क्या आया है मेरे पास -2 = 0, क्योंकि हमें कौन सा पद यानी कि n हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस -2 को n से करेंगे -2n, -2 को 1 से करेंगे 2 × 1 = 2 = 0। ठीक है कि नहीं?
-2 को n से किया, -2n आ गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो केवल 2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 8 - 2n + 2 = 0, और -2n 8 और 2 10 + 10 = 0, और -2n = -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और n = 10/2। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5, यानी जो शून्य पद है वो हमारा पांचवा होगा। शून्य पद कौन सा होगा? हमारा पांचवा होगा। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसके अलग टाइप के और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। मीन्स यही है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि आप लोग स्टार्टिंग से जब उसके फॉर्मूलोज को कर रहे हैं, एनएस टर्म निकालना सीख रहे हैं और सारे फॉर्मूले आप याद कर रहे हैं, उसका सम एनएस टर्म का कैसे निकाला जाएगा, एनएस टर्म कैसे निकाली जाएगी, तो आप उसमें वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि उसका ये पद इतना है या ये पद दूसरे पद से 7 अधिक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं या जो आपका द्विघात समीकरण है उसमें भी आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 वगैरह या 5.4 वगैरह हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, लैंग्वेज वाले भी हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको और वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप इतनी तैयारी इसकी आप अच्छे तरीके से करिए, इस टाइप के क्वेश्चन अपनी किताब में से प्रैक्टिस के लिए करिए। ठीक है, और बाकी इसका फिर आगे आपका टेस्ट भी होगा, तो आप इसको टाइम को यूटिलाइज करके इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।